मतलब आप सोचिए भारत पर खतरा कितना बड़ा है कि मतलब एक और देश में आतंकवादी संगठन हमास की विचारधारा की सुरंग तैयार हो रही है। हमारे यहाँ पर हमास के आतंकी तैयार हो रहे हैं, रिक्रूटमेंट चल रही है, झारखंड से लोग पकड़े जा रहे हैं, बता रहे हैं हम फिलिस्तीन के फिदाइन बनेंगे हमारे यहाँ। दूसरी ओर आतंकवादी संगठन आईएसआईएस का, सुनिएगा जो बता रहा हूं, दूसरी तरफ आतंकवादी संगठन आईएसआईएस का भारत की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी, मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से कनेक्शन जोड़ रहा है। मतलब आज ये खबर उन लोगों को जरूर देखनी चाहिए जो कहते हैं ना कि आतंकवाद को वो ये कहकर डिस्काउंट देते हैं कि वो पीड़ित हैं, शोषित हैं, वो मजबूरी में आतंकवादी बन गए, गरीबी और शिक्षा के अभाव में ये लोग आतंकवादी बने। नहीं भाई साहब, ऐसे लोग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के इन 4 छात्रों के लिए क्या कहेंगे? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 4 छात्र जिनका पारिवारिक बैकग्राउंड अच्छा खासा है, शिक्षा अच्छी है, लेकिन सोच दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी संगठन आईएसआईएस से जुड़ती है। खबर सुनिए जो बता रहा हूं। खबर है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 4 मौजूदा और पूर्व छात्रों को आतंकी संगठन आईएसआईएस से संपर्क रखने के आरोप में पकड़ा गया है। हैरान हो जाएंगे आप ये खबर सुनकर। इन चारों में एक का नाम रकीब इमाम अंसारी, रकीब इमाम अंसारी जो एएमयू से बीटेक कर चुका है, एएमयू से बीटेक। दूसरे का नाम मोहम्मद नोमान जो एएमयू से बीए ऑनर्स कर चुका है, बीए ऑनर्स। तीसरे का नाम नावेद सिद्दीकी जो एएमयू में बीएससी का छात्र है, और चौथे का नाम मोहम्मद नाजिम जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से स्नातक है, ग्रेजुएट है। देख लीजिए आप। आरोप है कि आतंकवादी संगठन आईएसआईएस से जुड़े ये सभी आरोपी देश में बड़े आतंकी हमले की योजना बना रहे थे। आरोप है कि चारों एसएएमयू, ये चारों जो हैं एसएएमयू यानी कि स्टूडेंट्स ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बैठकों के जरिए एक दूसरे के संपर्क में आए और वहीं से इन्होंने आईएसआईएस के लिए काम करना शुरू कर दिया। इनको क्या मतलब आप सोचिए, इनके दिमाग में कौन जहर भर रहा है, क्या जहर भर रहा है, कैसे इनको रेडिकलाइज किया जा रहा है, क्या इनको सीख दी जा रही है, हमें नहीं पता। यानी ये चारों आतंकवादी संगठन आईएसआईएस के लिए भारत में आतंकवादी पलटन तैयार कर रहे थे और बड़ी संख्या में एएमयू में पढ़ने वाले छात्रों और पूर्व छात्रों को आईएसआईएस से जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। ये लोग मुस्लिम युवाओं को इस रास्ते के जरिए देश में मतलब शरिया शासन लाना चाहते थे। इनके पास से कई तरह का साहित्य मिला है, कई आपत्तिजनक साहित्य मिला है, भड़काऊ साहित्य मिला है, ये सारी जानकारियां हैं। और देश से लोकतंत्र को हटाकर इस्लामिक शासन ये लोग लाना चाहते थे। इनको इतना रेडिकलाइज कर दिया गया था इन छात्रों को, और ये एएमयू में पढ़ रहे थे, ग्रेजुएट हैं और पता नहीं क्या क्या। ये चारों ये सब कुछ आईएसआईएस के इशारे पर कर रहे थे। अब आपको बताते हैं कि यूपी एटीएस को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आईएसआईएस के इन छात्रों की जानकारी कैसे मिली। मैं अब आपको ये बताता हूं कि यूपी एटीएस को इनकी जानकारी कैसे मिली। दरअसल 5 नवंबर को यूपी एटीएस ने आतंकवादी संगठन आईएसआईएस से जुड़े 2 आतंकवादियों को अलीगढ़ से गिरफ्तार किया था। सुनते जाइए। इनमें से 2 में से एक का नाम था अब्दुल्ला अरसलान और दूसरे का नाम था मोहम्मद माज बिन तारिक। 2 को पकड़ा। अब्दुल्ला अरसलान एएमयू से पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग में बीटेक कर चुका है। सुनिए बायोडाटा, आप हैरान हो जाएंगे। ये अब्दुल्ला अरसलान एएमयू से पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग में बीटेक कर चुका है, जबकि मोहम्मद माज बिन तारिक एएमयू से बीकॉम कर चुका था। और एएमयू छात्रों के संगठन स्टूडेंट ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ था। मैंने बताया ना, मौजूदा छात्र और दो पूर्व छात्र। इस 2 के अलावा यूपी एटीएस ने प्रोफेसर वजीउद्दीन नाम के आतंकवादी को छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार किया था। प्रोफेसर वजीउद्दीन मतलब आप कह सकते हैं आतंक के प्रोफेसर। प्रोफेसर वजीउद्दीन अपनी पीएचडी खत्म करने के बाद अलीगढ़ में कोचिंग चला रहा था। अब्दुल्ला अरसलान और मोहम्मद माज बिन तारिक आईएसआईएस के पुणे मॉड्यूल से के संपर्क में थे। सुनिए कहानी।
आईएसआईएस का पुणे मॉड्यूल माइनिंग और पेट्रोकेमिकल एक्सपर्ट आतंकवादियों को जोड़ रहा था ताकि देश भर में केमिकल अटैक किए जा सके। ये सारे एएमयू से पकड़े गए, मतलब इनके 2 पूर्व छात्र एएमयू और जो 4 पकड़े गए हैं जिनको पकड़ा आईएसआईएस से कनेक्शन, ये तो पढ़ रहे थे वहां पर, स्नातक, ग्रेजुएट, बीएससी, ना जाने क्या क्या। यूपीएटीएस को इन 2 आतंकवादियों की जानकारी एनआईए और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल से मिली थी। एनआईए और दिल्ली पुलिस ने 1 महीने पहले 5 अक्टूबर को शाहनवाज नाम के आईएसआईएस आतंकवादी को दिल्ली में पकड़ा था, मैंने खबर आपको बताई थी। और शाहनवाज के ठिकाने से पुलिस को भारी मात्रा में लिक्विड केमिकल मिला था। शाहनवाज और उसके साथी रिजवान से पूछताछ में पता चला कि आईएसआईएस से जुड़े आतंकवादी पुणे में लिक्विड बम का ट्रायल कर चुके थे। यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जुड़े 7 छात्र, कितने? 7 छात्र पिछले 1 महीने में आतंकवादी संगठन आईएसआईएस से कनेक्शन के आरोप में अरेस्ट हो चुके एजेंसीज द्वारा। ये हम नहीं कह रहे। यानी ये इस बात का अलर्ट है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कुछ खतरनाक तो हो रहा है। मतलब इससे यूनिवर्सिटी को भी सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि बहुत ही प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है, हम भी मानते हैं। लेकिन एएमयू का कहना है कि उन्हें आईएसआईएस से जुड़े छात्रों की जानकारी सिर्फ मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए मिली है। सुनिए एक बार। ये अब्दुल्ला अरसलान जो है हमारे यहाँ से 11वीं 12वीं और बीटेक हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से उसने किया है। मार्च 20 तारीख हमारे यहाँ 8 से 10th क्लास पास किया है और 12th क्लास पास किया। बाकी के बारे में अभी हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, ऑफिशियल जानकारी नहीं कि उनका यूनिवर्सिटी से क्या ताल्लुक़ रहा है, कब से वो स्टूडेंट रहे हैं, कब तक स्टूडेंट रहे हैं, किस क्लास में स्टूडेंट रहे हैं। जब हम इसका ऑफिशियल जानकारी ले पाएंगे तभी हम आपको पूरी तरीके से आप बता पाएंगे। प्रशासन को अभी जानकारी नहीं है इस चीज़ की, लेकिन एजेंसीज की तरफ से इनको अरेस्ट कर लिया गया। अब ये खबर कंफर्म है, इनको अरेस्ट कर लिया गया है। एएमयू का ये कहना सही भी है, भाई किसी छात्र या पूर्व छात्र की हरकत से यूनिवर्सिटी को जोड़ा जाना बिल्कुल ठीक नहीं, हम भी मानते हैं। लेकिन एएमयू के छात्र अगर आईएसआईएस जैसे आतंकी संगठन के प्रभाव में आ रहे हैं या रेडिकलाइज हो रहे हैं, तो यूनिवर्सिटी को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सिर्फ आईएसआईएस से जुड़ा भी नहीं, आरोप है कि आतंकी संगठन हमास को भी एएमयू के छात्रों की सहानुभूति हासिल है। शायद इसलिए याद करिए, गाजा युद्ध शुरू होने के बाद भारत में फिलिस्तीन के समर्थन में जो पहला प्रदर्शन हुआ वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हुआ था। 7 अक्टूबर को हमास के आतंकवादियों ने इजराइल पर क्रूर और बर्बर आतंकी हमला किया था, लेकिन 9 अक्टूबर को एएमयू के छात्र ने हमास से हमदर्दी जताते हुए कई वहां पर जो है पोस्टर्स भी थे और फिलिस्तीन के समर्थन में नारेबाजी की थी और तेरा मेरा रिश्ता क्या जैसे धार्मिक नारे भी लगाए थे। और आरोप है कि एएमयू में इस प्रदर्शन में हमास के आतंकी हमलों को भी सही ठहराया गया था।